हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्रा एजुकेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड होस्ट प्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि इस चैनल का नाम फ्रा एजुकेशन क्यों है। सो 2 मिनट्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रा एजुकेशन का रिलेटेड हमारे घर की दाल से होता है। जब भी हम दाल बनाते हैं तो हमारे बच्चे इंटरेस्ट से खाते नहीं, बट अगर उसी में दाल वही है, थोड़ा सा इंग्रेडिएंट डाल देते हैं तो वो लाजवाब बन जाती है। एज इट इज मैंने ये माइंड लगाया कि एजुकेशन तो वही है, बट कुछ बच्चों के माइंड में वो घुसता है, कुछ के बच्चों के माइंड में वो समझ में नहीं आता, डायरेक्ट बाउंस जाता है। सो मैंने एक प्लान किया है कि हम ऐसे करेंगे, एजुकेशन सिस्टम वही होगा, बस थोड़ा सा उसमें इंग्रेडिएंट मिला के उसे फ्राई कर देते हैं, ताकि हम अपने बच्चों के माइंड में वो पढ़ाई को सेव कर सके। बिकॉज कुछ बच्चों को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है एवरेज, बट कुछ स्टूडेंट को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। उसी उन नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट बच्चों के लिए ये चैनल बहुत सारी फैसिलिटीज लेके आएगा, और आप सब बच्चों के लिए जिसे मैथ्स, ग्रामर, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इन सारे सब्जेक्ट में टेंशन है, उनके लिए चैनल रामबाण उपाय होने वाला है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड के बेस पे। मैंने लास्ट वाले एक लेक्चर में बोला था हम सम बाद में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है? बेस को समझना। बिकॉज वी डू नॉट हैव टू मेमोराइज अवर एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज वी डू नॉट हैव मेमोराइज अवर एजुकेशन सिस्टम, वी हैव वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। इसका मतलब क्या होता है? बच्चों को पढ़ाई रटाना नहीं है, समझाना है। बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो पुष्पा मूवी का डायलॉग या पुष्पा मूवी का जो स्टोरी है, हर बच्चों को आ जाएगा। कैसे? क्योंकि वो उन लोगों ने समझा था। सेम गाने समझते हैं, मूवीज की पिक्चर्स के सारे स्क्रिप्ट समझते हैं, ऐसे हम लोग को पढ़ाई समझाना है, ताकि उनके माइंड में पूरी तरीके से वो सेव हो जाए। किसी 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछ लो, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये उनकी गलती नहीं है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी गलती है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल से समझाते हैं हम लोग। जैसे हम जब भी स्कूलों में जाते थे स्टार्टिंग से, तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हमें डायरेक्ट पीएटी बैट, एमएटी बैट सिखाया नहीं गया। पहले हमें अल्फाबेट का ज्ञान कराते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं दो दो तीन तीन लेटर्स को जोड़ के पढ़ना। बट अब हमारे एजुकेशन के साथ ऐसी छेड़छाड़ क्यों होती है? हमें पहले से सारे सब्जेक्ट के बेस क्यों नहीं समझाए जाते? डायरेक्टली पास होने के लिए बस सम सॉल्व करो, घिसते जाओ, लर्न करो, नहीं। अब आज से, अभी से, इसी वक्त से जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक के लिए स्पेशल नोटिस है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर दीजिए कि मैम मुझे 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, सो ऑन, जो स्टैंडर्ड में जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा मैं ट्राई करूंगी इसको सॉल्व करने का। आज का लेक्चर बेस है 10th स्टैंडर्ड पे। 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहला लेसन एक आता है लीनियर इक्वेशन। अरे हमें इक्वेशन ही नहीं पता है तो लीनियर इक्वेशन कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले सीखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब वो होता है जिसमें नंबर्स के साथ वेरिएबल आते हैं। अच्छा, ये वेरिएबल क्या है? चलो, वेरिएबल होता है एक्स, वाई, ए, बी एंड सो ऑन। ये सारे होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स के साथ जब नंबर आ जाते हैं तो वो दोनों मिलके हो जाता है इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बाद में समझेंगे, क्योंकि मैंने बोला था हमें क्या समझना है, बेस समझना है। सम्स बाद में करेंगे, जब तक बेस नहीं समझेंगे सम्स कैसे आएगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? मैम आपने बोला था इक्वेशन वो होता है जो वेरिएबल के साथ आता है। देखिए, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा एक सिंपल इक्वेशन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा याद रखो, नंबर हमेशा अपने नंबर के साथ होता है और वेरिएबल बेचारा अकेला पड़ जाता है। वेरिएबल बोलेगा भाई मुझे अकेले बाजू में जाने दे, ये अकेला पड़ गया ना। अब नंबर नंबर साथ में हो गए, लेकिन नंबर नंबर साथ में होने के लिए उन्हें एक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी नंबर अपने नंबर के पास जाएगा उसके पास जो होगा वो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे यहाँ पे है प्लस तो वहां हो जाएगा माइनस। देखिए, ये वेरिएबल्स था, ये एक साइड में आ गया।
एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स एक बाजू में आ गया, नंबर नंबर एक बाजू में। 3 बोलेगा 9 भाई तू मेरे पास आ जा, तो ये बोलेगा नहीं अब तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस 9 एक्स इज इक्वल टू, अभी छोटे में से बड़ा कभी जाता है क्या? जाता तो नहीं है। 9 में से 3 गया 6, तो हम लोग क्या कर देंगे -6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -6। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यह है नॉर्मल सा इक्वेशन, हमें ये नहीं करना, हमें करना लीनियर इक्वेशन, बस इसी से रिलेटेड है। अगर हमें ये नहीं आएगा तो लीनियर इक्वेशन कैसे समझेंगे? सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस समझना। पहले हम लोग कुछ सम्स लिखते हैं, अगर सम नहीं लिखेंगे तो इक्वेशन आएगा कैसे? सो लेट्स स्टार्ट, एक इजी सम लेते हैं पहले। सपोज 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12। अच्छा, ये सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल है प्लस माइनस वाला, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? प्लस माइनस। जैसे ये समझ लीजिए रूल्स। फर्स्ट, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन इसमें सारी कंडीशंस उल्टी होगी। कैसे? देखिए, प्लस प्लस क्या होता था? प्लस, तो लीनियर इक्वेशन में हो जाएगा माइनस। ओके, प्लस माइनस क्या होता था? माइनस, तो लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमारा मेथड है लीनियर इक्वेशन का। और माइनस माइनस क्या होता था? प्लस, बट लीनियर इक्वेशन में हो जाएगा उल्टा माइनस। सो अब हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं लीनियर इक्वेशन सीखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने फर्स्ट रूल क्या देखा था? प्लस माइनस का देखना है कि किसमें प्लस करना है किसमें माइनस करना है। सो अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है और एक नंबर है। सब तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा हम लोगों को दो ही आंसर चाहिए। क्यों? अरे तीन आंसर आएगा तो डिवाइड कैसे होगा? जैसे यहाँ का अगर सपोज आंसर आ गया और यहाँ का आंसर आ गया, तो वो दोनों को एक दूसरे के नीचे रख के डिवाइड कर देंगे। तो तीसरा क्या करेगा? तीसरा जाएगा बाहर। कब जाएगा? कोई भी एक साइड आपको देखनी, कौन सी साइड से? एज इट इज, एक्स भी सेम हो सकता है, उसे भी कट कर सकते हैं। वाई सेम होगा तो वाई को कट कर दीजिए। इसे कट नहीं करना है, जो वेरिएबल्स के साथ है उस साइड को कट कर दीजिए। सपोज 5, क्या 2 और 5 सेम है? नो, बट 3 और 3 सेम है, ये कट गया, ये पिक्चर से बाहर हो गया। अब इसकी स्टोरी खत्म। मैम समझ में नहीं आ रहा है, प्लस माइनस है, क्या करूं? टेंशन की नो बात, प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? प्लस। सो हम इसको क्या कर देंगे? प्लस। तो 12 और 9 कितना हो गया? 21। और 5 और 2 कितना हो गया? 7x। अंडरस्टूड? अब वेरिएबल फिर अकेला हो जाएगा, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। अब इसे कट करिए, 7 3 21। सो हमारा x कितना आ गया? 3। x कितना आ गया? 3। x 3 क्यों आया? 7 कट होके कितना हो गया? 21 से 3 हो गया। 7 का टेबल उतने बार पढ़िए कि 21 आ जाए। 7 3 21। सो x हमारा क्या हो गया? 3। बट स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। वाई बोलेगा भाई तूने मुझे इधर पिक्चर से तो निकाल दिया, बट कुछ वैल्यू तो दे, मैं क्या ऐसे जाऊं? चलो, तो लेकिन हमेशा वाई किसके सर, कंधे पे सर रखता है? एक्स के। बोलेगा वाई तू आ गया, अब मुझे थोड़ा सपोर्ट कर। तो कैसे करते हैं? ये क्या निकला है? x इज इक्वल टू 3। सो अब हम लोग सेकेंड स्टेप करेंगे। कैसे? ये देखिए, x is equal to 3, put in इक्वेशन 1। अब आप पूछोगे इक्वेशन 1 में क्यों डाला? हमेशा बच्चों याद रखना, इक्वेशन 1 में ही डालना। 1 में डालोगे तभी वही आंसर आएगा, 2 में डालोगे तभी वही आंसर आएगा। घर पे ट्राई कर लेना, बट मुझे 1 ज्यादा अच्छा लगता है, मैं हमेशा 1 डालती हूँ याद रखने के लिए कि 1 में ही डालना है। चलो, अब x इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को कॉपी कर लो। इक्वेशन 1 क्या था? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब जहां जहां x वहां वहां 3, जहां जहां x वहां वहां 3। 5 की जगह 5,
x के जगह पे 3। अब बोलोगे मैम यहाँ मल्टीप्लाई क्यों डाला? अरे बच्चों, अगर मैं 5 3 बाजू में लिख दूंगी तो 53 नहीं लगेगा वो, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। प्लस का प्लस, 3 का 3, y का y, 9 का 9। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब फिर से बेचारा वेरिएबल अकेला हो जाएगा, उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। 3y आ गया, 3y आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे? ये 15 बोलेगा मेरे पास, 9 बोलेगा 15 को मेरे पास आ जा। भाई कंडीशन याद है ना, जब कोई नंबर किसी नंबर के पास जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 माइनस 15, 9 माइनस 15। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। 9 माइनस 15, 3y बाजू में हो गया, 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6 बचा। लेकिन याद रखना, छोटे नंबर में से बड़ा जाता है तो माइनस का साइन लगाते। सो -6 3y इज इक्वल टू, फिर बेचारा y अकेला हो गया। y यहाँ पे, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू -2। हमारा आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल टू -2। अब हमको दोनों मिल गया, x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब हमारा स्टोरी का पिक्चर जस्ट जाके फर्स्ट सम का खत्म हुआ है। सो एक बार रिवाइज कराते तो फटाफट। पहले क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद इसे नाम देना इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2, और कोई भी एक साइड को सेम करना है। कोई भी एक साइड को सेम करना है। अगर नहीं सेम होगा तो हमें करना है, वो नेक्स्ट सम में हम देखेंगे। यहाँ तो सेम था भाई, 3 और 3 था तो 3 को कट कर दिए, और प्लस माइनस में क्या करेंगे? प्लस माइनस, प्लस माइनस तो होता है माइनस, मिस ने बोला था इसमें होता है उल्टा, तो हमने कर दिया प्लस। तो 9 12 को प्लस कर दिया 21, 5 2 को कर दिया 7, एंड x इज इक्वल टू बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, 7 3 जा 21, x मिल गया 3। बट x क्या करता है, y क्या करता है? x के कंधे पे सर रख के अपनी अमाउंट निकालता है। कैसे निकालेगा? x 3 आ गया, इक्वेशन 1 में ही डालना है। हमेशा पुट इन इक्वेशन 1। हमें पहले जो भी आंसर मिलेगा, जैसे सपोज यहाँ x मिल गया, पहले कभी कभी y भी मिल जाता था, x मिल गया, पुट इन इक्वेशन 1 में डालना है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में डाल दिया, जहां जहां x वहां वहां 3। तो हमारा ये सम अब जाके कंप्लीट हुआ है। हमने यहाँ सॉल्व किया, वेरिएबल्स को एक बाजू में कर दिया। 5 3 जा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सो 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। वेरिएबल्स एक बाजू में, नंबर एक बाजू में। जब नंबर एक दूसरे के बाजू में जाता है तो साइन ऑलमोस्ट चेंज हो जाती है। तो प्लस का हो गया माइनस, लेकिन छोटे में से बड़ा नहीं जाता है तो माइनस करके माइनस का साइन लगा देने का। -6, वेरिएबल बाजू में, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे, हो गया अपना x और y। सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड एग्जांपल्स। ये प्लस माइनस का साइन रहने देते हैं आप लोगों को लर्न करने के लिए। हम लोग करते हैं सेकेंड एग्जांपल। सो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1 हमेशा लिखना है। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकेंड। मैम ने बोला था कोई एक साइड सेम है क्या? देखो दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है 5b, तो चुपचाप से कट कर दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में क्या था? या तो प्लस करना है या तो माइनस। यहाँ पे तो दो दो साइन दिया है, क्या है? प्लस प्लस। तो अब क्या करूं? प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस, लेकिन इसमें होगा उल्टा, माइनस। सो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 26 में से 22 गया तो आ गया 4, और 3 में से 1 गया। अब आप लोग सोचोगे कि ए को मिस ने 1 क्यों बोला? मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग की घंटी कहाँ जलेगी ना, मैं समझ सकती हूँ। ए को 1 क्यों बोला? हमेशा
कोई भी एक नंबर, जैसे कि हम लोग ने एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको हम लोग 1 अज्यूम करते हैं। सो 3 में से 1 गया 2, 2 क्या निकला? ए निकला। बी की स्टोरी तो खत्म हो गई। 2 क्या निकला? ए निकला। बी की स्टोरी खत्म। वेरिएबल को एक बाजू में, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। 2 2 जा 4, तो हमारा ए निकल गया 2। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अब हमें क्या निकालना है? बी निकालना है। बी बोलेगा भाई अब मैं तेरे कंधे पे सर रख कर आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा वैल्यू निकालने दे। क्या करना है बताओ? a इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। कैसे लिख देंगे हम लोग? a इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 एज इट इज कॉपी कर लो। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 हो गया। चलो जहां जहां ए वहां वहां 2, जहां जहां ए वहां वहां 2। 3 के जगह पे 3, ए के जगह पे 2, अब तो 32 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई 5 5 b 26, 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब क्या करेंगे बच्चों? वेरिएबल को हटा के एक बाजू में कर देंगे। वेरिएबल को हटा के एक बाजू में। 5b बेचारा इधर आ गया। 26 बोलेगा 6 को, भाई तू मेरे पास आ जा, भाई तू मेरे पास आ जा। तो ये 26, ये 6 यहाँ चला जाएगा। 26 माइनस 6, 5b इज इक्वल 26 में से 6 गया तो 20। ओके, साइड में लिख देती हूँ मैं। अब वेरिएबल अकेला, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। 5 4 जा 20। बी कितना आ गया? बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सो अब हम लोग को समझ में आएगा कि हमारा क्वेश्चन राइट है कि नहीं। ए की वैल्यू भी निकल गई और बी की वैल्यू भी निकल गई। एक बार रिवाइज कर लेते। ओके स्टार्ट। 3a प्लस 5b 26 इक्वेशन 1 है। ये देन सेकेंड इक्वेशन है। एक साइड को सेम किया है तो ठीक है, नहीं है तो हमको करना है। सेम है, कट कर दिया। अब प्लस 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 है, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। तो प्लस 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 होता है, लेकिन इसमें होता है उल्टा, यानी कि माइनर। 26 में 24, 3 में से बन गया 2। ए इज इक्वल टू बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, कट कर दिया। 2 2 4, तो ए कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब A2 पुट इन इक्वेशन 1, ऑलमोस्ट इक्वेशन 1 में ही डालना है। बच्चों तुम लोग घर पे ट्राई करना, अगर इक्वेशन 2 में भी डालोगे तब भी आंसर सेम वही आएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बट एक बात और, जिसमें एक साइड सेम नहीं होती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको शो करूंगी। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो एज अ पेरेंट्स लोग हैं वो लोग भी अच्छे से वॉच करिए, और मेरा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप लोग तक पहुंचे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत 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 जरूरी है। और आशा है कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकूं। बुक्स में कहीं पर भी आप, ऐसा नहीं होता कि हमने फोन में बोल दिया, हमने बुक्स में बुक को बोल दिया भाई मुझे ये सिखा, वो कभी तुमको नहीं सिखाएगा। आपको अंदर से जब तक खुद से पढ़ने की इच्छा नहीं होगी वो नहीं होगा। आप खुद से अंदर की पढ़ने की इच्छा कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि आप कौन से स्टैंडर्ड का कौन सा मैथ्स या ग्रामर आपको समझ में नहीं आता। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी वीडियोस आएंगे वो आप तक नॉन स्टॉप पहुंचते जाएंगे। बाय बाय।